गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो 1 से 2 मिनट में सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। प्लीज़ वेट। आई एम गोइंग टू स्टार्ट द सेशन विद इन 1 or 2 मिनट। प्लीज़ वेट। हेलो जी, हाउ आर यू? वेलकम यू ऑल। नमस्कार। Hello, how are you? Please wait, I'm going to start the session. हेलो जी, हाउ आर यू? नमस्कार जी, स्वागत है जी। वेलकम यू ऑल। सो 1 से 2 मिनट में सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। प्लीज़ वेट। हेलो जी, हाउ आर यू? बिल्कुल कर रहे हैं। आप सभी को कहना चाहता हूँ कि चीज़ों का असर हो रहा है और चीज़ें सही डायरेक्शन में चल रही है। बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए, है ना? ठीक है, आप सभी से कहना चाहता हूँ कि चीज़ें सही डायरेक्शन में चल रही है और थोड़ा सा पेशेंस रखिए, सब सही होगा जी। हाँ जी। हेलो जी, हाउ आर यू? सो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। प्लीज़ वेट, आई एम गोइंग टू स्टार्ट द सेशन। कुछ दिक्कत हो रही है, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा क्या दिक्कत हो रही है। 1 मिनट वेट करें यार। चलिए जी, शुरू करते हैं। सुन बात करेंगे आज मैट्रिक्स के अंदर जो डिटर्मिनेंट का कंसेप्ट होता है उसके बारे में, कि डिटर्मिनेंट एग्जैक्टली होता क्या है। पर इसमें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब भी हम बात करेंगे डिटर्मिनेंट के बारे में तो ये एक्चुअली होता तो बहुत लाइक 11th-12th का कॉन्सेप्ट है। पर इसमें इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी है जो कि कॉलेज लेवल पे भी पूछी जाती है, जैसे कि ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स है, या फिर परमुटेशन मैट्रिक्स है, या फिर कंपेनियन मैट्रिक्स है, या फिर निलपोटेंट मैट्रिक्स है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। जितनी भी अलग अलग टाइप की मैट्रिक्स होती हैं, इन सब का डिटर्मिनेंट की बात करी जाए तो ये आपको पता होना चाहिए। तो आज मैं इसी के बारे में आपके सामने डिस्कस करूंगा कि इस टाइप की जो मैट्रिक्स होती है उसका डिटर्मिनेंट हम किस तरह से निकाल सकते हैं। तो आज यही डिस्कस करेंगे। तो इसमें बात करेंगे सबसे पहले डिटर्मिनेंट के बारे में, कि डिटर्मिनेंट एग्जैक्टली होता क्या है और कैसे हम इसको बहुत ईजिली निकाल सकते हैं, एंड इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एंड देन फिर बात करेंगे यहाँ पे कि कैसे हम किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। सुन, हमारे पास अगर कोई मैट्रिक्स दे रखी ए आई जे, ध्यान दीजिएगा, ए आई जे हमारे पास कोई मैट्रिक्स है तो उसका जो डिटर्मिनेंट होता है उसको हम इससे डिनोट करते हैं। जैसे अगर हमारे पास कोई भी 2x2 की मैट्रिक्स है, मान लीजिए हमारे पास कोई 2x2 की मैट्रिक्स है ए बी सी डी, तो बेटा इसका जो डिटर्मिनेंट होता है वो हमारे पास होता है ए डी माइनस बी सी। पर अगर मैं आपके सामने बात करूं कोई 3x3 की मैट्रिक्स है, मान लीजिए 3x3 की मैट्रिक्स है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स दे रखी है। तो बेटा यहाँ पे क्या करते हैं ए, फिर ये हमारे पास यहाँ पे सब मैट्रिक्स लेते हैं हम लोग एच आई, है ना, माइनस का बी, फिर ये हमारे पास आता है डी जी एफ आई, एंड फिर यहाँ पे प्लस का सी, बेटा यहाँ पे ये आता है डी ई जी एच, ये हमारे पास मैट्रिक्स होता है। पर स्टूडेंट जब भी हम बात करते हैं कोई भी हमारे पास मैट्रिक्स दे रखी 3x3 की, तो उसका शॉर्ट ट्रिक भी होता है कि अगर मान लीजिए ए बी सी डी ई एफ
GHI। अगर आपको इसका डिटरमिनेंट निकालना है तो हमारे पास एक तरीका और ये भी होता है कि आप क्या करिए, सुन जो C है ये वाला, इस C को उठा के यहाँ लिखिए, I को उठा के यहाँ लिखिए, और जो A है और G उठा के इसको यहाँ लिखिए, राइट। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, सुन यहाँ पे इसको आप इससे मिला लीजिए यहाँ पे, तो डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, CDH प्लस AEI प्लस BFG, है ना, ये आएगा माइनस इसमें, उसके बाद यहाँ पे आपको इससे करना है ना, सुन यहाँ से आपको क्या करना अब ये, है ना, तो अगर आप देखेंगे सुन यहाँ तो हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी ये आएगी, है ना, अगर आप देखेंगे तो ये आएगा, तो सुन माइनस करके यहाँ पे हम करेंगे IDB प्लस GEC प्लस HFA। तो यार ये हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट होता है। तो इस तरह से हम किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट बहुत इजीली निकाल सकते हैं। ये 3x3 का मैंने बताया, पर मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई, जैसे कि मैं आपके सामने बताना चाह रहा हूँ कि ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स दे रखी है 1 2 3 0 0 1 2 3 1। अगर आपको इसका डिटरमिनेंट निकालना है तो तरीका ये होता है 3 1 यहाँ लिख दो, 1 0 1 2 यहाँ लिख दो ना बेटा, ये जो है ना इसको यहाँ लिखते हैं ना, फिर हम क्या करते हैं इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, ये तो मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ रहा है, ये मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ रहा है बेटा, ये हमारे पास 4 आ रहा है ना, माइनस इसमें अब क्या करेंगे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको आप इससे मल्टीप्लाई करिए, ये करिए ये करिए ये करिए बेटा, यहाँ पे देखेंगे तो 0 आ रहा, ये 0 आ रहा और ये 3 आ जाएगा, तो बेटा ये 4 माइनस 3 इसकी वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी। तो ये हमारे पास क्या आएगा, सुन इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आ जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह से हम यहाँ पे कर सकते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं, सुन जब भी हम बात करते हैं सुन यहाँ पे सिंगुलर मैट्रिक्स, सबसे पहले बात करेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है। वो मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट 0 होता है, सच मैट्रिक्स इज नॉन एज ए सिंगुलर मैट्रिक्स। जैसे हमारे पास ये मैट्रिक्स है बेटा, इसका डिटरमिनेंट निकाले तो 1 0 है 1 1 है बेटा, यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो यार ये हमारे पास सारा 1 प्लस 0 प्लस 1 माइनस बेटा इसको इससे मल्टीप्लाई करो यहाँ पे, तो यार ये हमारे पास आएगा 0 1 एंड 1 बट आप देखेंगे 2 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0। तो यार ये हमारे पास क्या आएगा, सिंगुलर मैट्रिक्स, मतलब डिटरमिनेंट 0 हो रहा है। अगर हम बात करें कोई भी मैट्रिक्स ऐसी जिसका डिटरमिनेंट नॉन 0 है, सच मैट्रिक्स इज नॉन एज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम जानते हैं इसका जो डिटरमिनेंट होता है वो हमारे पास 1 होता है, विच इज नॉट इक्वल टू 0, दिस इज नॉन एज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, राइट। आगे बढ़ते हैं, इसमें प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये कि द डिटरमिनेंट ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स, अगर हमारे पास कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स है या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई मैट्रिक्स इस टाइप के 1 2 3 0 1 5 0 0 6 मान लीजिए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, या फिर 1 2 3 0 1 5 0 0 6 या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, या फिर हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है, ध्यान दीजिएगा, या फिर हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स है ना, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसमें जब भी इस टाइप की कोई भी मैट्रिक्स आपके पास दे रखी है तो इसका जो डिटरमिनेंट होता है वो उसके डायगोनल एलिमेंट के प्रोडक्ट के बराबर होता है, राइट। तो इसमें इसका जो डिटरमिनेंट होगा, जैसे इसका डिटरमिनेंट होगा 6, इसका होगा 6, इसका होगा 6, इसका होगा 1, राइट। तो ये ध्यान देने की जरूरत है, अगर हमारे पास कोई भी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है या फिर स्केलर मैट्रिक्स है, उन सभी का जो डिटरमिनेंट होता है वो हमेशा उनके डायगोनल एलिमेंट के प्रोडक्ट के बराबर होता है, राइट। द डिटरमिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमेशा क्या होता है, 1 होता है। बात करते हैं सुन यहाँ पे द डिटरमिनेंट ऑफ अपर और लोअर ट्रायंगुलर बता ही चुका हूं मैं आपको, है ना। द डिटरमिनेंट ऑफ आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स, सुन आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए। सुन यहां पे हमारे पास दो टाइप के कंसेप्ट होते हैं। जो भी हमारे पास आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स होती है उसका डिटरमिनेंट या तो 0 होता है या फिर 1 होता है ना, इनमें से कोई एक होगा, राइट। तो सुन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यार अगर आप बात करेंगे तो सुन कोई भी हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना, जो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है वो हमारे पास एक नॉन सिंगुलर आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स होती है। बाकी इसके अलावा जितने भी हमारे पास यहाँ पे मैट्रिक्स होती है उनका डिटरमिनेंट या तो हमारे पास इसका 1 होता है, बाकी सबका 0 होता है ना, मतलब इस टाइप की जो मैट्रिक्स होती है ना इसका डिटरमिनेंट हमारे पास 1 होगा, है ना, बाकी सबका यहाँ पे क्या होता है 0 होता है। जैसे मान लीजिए आपने कोई मैट्रिक्स का एग्जांपल लिया 1/2 1/2 1/2 1/2, बेटा हम जानते हैं ये आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स है तो इसका डिटरमिनेंट हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा 0 हो जाएगा, ये ध्यान देने की जरूरत है। सुन जो इन्विलिटरी मैट्रिक्स होती है ना, इन्विलिटरी मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, सुन ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी, राइट। सुन दिस मैट्रिक्स इज नॉन एज ए इन्विलिटरी मैट्रिक्स। सुन इसका डिटरमिनेंट हमेशा +-1 होता है ना, ध्यान दीजिएगा। इस टाइप की जो मैट्रिक्स होती है इसका डिटरमिनेंट हमेशा क्या होता है बेटा +-1 होता है। हम जानते हैं A इज इक्वल टू A इनवर्स, है ना, A इज इक्वल टू A इनवर्स, मतलब इन्विलिटरी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, मतलब इसका डिटरमिनेंट कभी भी 0 नहीं हो सकता है। क्लियर है, ये ध्यान देने की जरूरत है ना। तो इसका एग्जांपल मैंने लास्ट क्लास में बताया था। इस F मैट्रिक्स, अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स दे रखी, ध्यान दीजिएगा, अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट और उसके ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट हमेशा बराबर होता है, राइट। एक और ध्यान देने की जरूरत है, सुन अगर हमारे पास कोई नीलपोटेंट मैट्रिक्स है ना, नीलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है, सुन A⁴n इज इक्वल टू 0, दिस मैट्रिक्स इज नॉन एज ए नीलपोटेंट मैट्रिक्स, और नीलपोटेंट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमेशा 0 होता है, ध्यान दीजिएगा, है ना। सो नीलपोटेंट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमेशा क्या होता है 0 होता है। अगर हमारे पास कोई भी
सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो चलो ठीक है, पर सुन यहां पे एक कंसेप्ट होता है, अगर हमारे पास कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ऑड ऑर्डर की स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका वैसे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। ध्यान दीजिएगा, कोई भी अगर हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका जो डिटरमिनेंट होता है वो हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। ध्यान देने की जरूरत है। एक और हमारे पास कंसेप्ट होता है दैट इज नोन एज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, है ना। तो सुन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स जो भी होती है उसका डिटरमिनेंट जो होता है वो हमेशा यूनिट मॉडुलस होता है ना, मतलब उसका अगर हम मॉडुलस लेंगे तो हमेशा 1 आएगा, क्योंकि उसका डिटरमिनेंट आयोटा भी हो सकता है, माइनस आयोटा भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है एंड -1 भी हो सकता है। क्लियर है? तो इस तरह से हम यहाँ पे समझ सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इसमें यहाँ पे एक बात ध्यान देने की जरूरत है कि डिटरमिनेंट ऑफ a प्लस बी जो होता है ना, वो कभी भी डिटरमिनेंट ऑफ a प्लस डिटरमिनेंट ऑफ b के बराबर नहीं होता है ना। इस पर बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है। जैसे हम जानते हैं, इसमें ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है और ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, बेटा इसका डिटरमिनेंट 0 है, इसका डिटरमिनेंट 0 है, पर दोनों को जोड़ेंगे तो यूनिट मैट्रिक्स आएगी, इसका डिटरमिनेंट 1 आएगा। सो दिस इज नॉट ट्रू। इसमें ये कभी भी ट्रू नहीं होता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। सुन यहाँ पे हमारे पास एक मैट्रिक्स दे रखी है कि अगर हमारे पास कोई भी ए मैट्रिक्स है, ध्यान दीजिएगा, है ना, मान लीजिए हमारे पास 1 2 3 0 4 0 एंड 0 0 6, मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स दे रखी है, राइट। अगर आपसे बोला जाए कि भैया इसका डिटरमिनेंट कितना है, तो बेटा इसका डिटरमिनेंट 24 आएगा। कोई आपसे पूछे कि भैया 2a का डिटरमिनेंट क्या होगा, तो बेटा हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपसे बोला जाए कि 2a का डिटरमिनेंट क्या होगा, तो बेटा हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2a निकालेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना बेटा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 6 0 8 0 0 0 12। अब इसको मल्टीप्लाई करें बेटा, है ना, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 8 दूना 16 और 12 या फिर 12 56 और 56 और 2 करेंगे यहाँ पे, तो सुन यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, आई थिंक 16 इंटू 12 कर दो, ऐसा कर दो ना, 16 इंटू 12 कर दो यहाँ पे, है ना। तो सुन ये हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आती है, या फिर इसको हम कर सकते हैं सुन 8 इंटू 24, है ना, या फिर मैं ऐसा कर सकता हूँ सुन 2 की पावर, सॉरी इसमें इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ है, बेटा दिख रहा है, क्योंकि 24 जो है वो इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास यहाँ पे होता है कि अगर ये 2 मैट्रिक्स है तो इसका जो डिटरमिनेंट होता है उसमें क्या करेंगे, सुनिए 3x3 की मैट्रिक्स है ना, तो ये जो 2 है इसके ऊपर पावर 3 हो जाएगी और इस डिटरमिनेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहां पे हमारे पास प्रॉपर्टी होती है कि अगर हमारे पास कोई भी ए मैट्रिक्स है ना, उसका डिटरमिनेंट अगर ये है तो के ए मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट होता है ये n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, तो बेटा ये आएगा k पावर n डिटरमिनेंट ऑफ है, तो ये ध्यान देने की जरूरत है। इसमें नेक्स्ट हमारे पास अगर a एंड b हमारे पास 2 मैट्रिक्स है, तो इसमें अगर हमारे पास ए बी मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट होता है वो हमेशा डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी के बराबर होता है, ये हम कर सकते हैं। द डिटरमिनेंट ऑफ ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज 0। इसमें अगर हमारे पास कोई भी ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका डिटरमिनेंट हमेशा 0 होगा। आई थिंक मैंने क्लियर कर दूं, ऑड ऑर्डर के लिए होता है ये, इवन ऑर्डर के लिए नहीं होता है ना। क्योंकि अगर हम बात करें कोई भी हमारे पास, जैसे मैं आपके सामने बोलूं, इसमें मैं आपके सामने बोलूं कि यार ये हमारे पास एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बेटा देखना है ना, दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ 2x2, है ना, दिस इज 2x2 स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना। और एक हमारे पास लेता हूं मैं 3x3 स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना, -1 0 2 -2 एंड 3 -3 एंड 3, बेटा ये हमारे पास आ रहा है ना। तो इसका जो डिटरमिनेंट होता है बेटा वो तो हमारे पास 1 आएगा, आप देखेंगे, है ना। पर सुन इसका जो डिटरमिनेंट आएगा वो हमेशा क्या आएगा बेटा, 0 आएगा, क्योंकि हमारे पास ये ऑड ऑर्डर की है ना, दैट्स व्हाई द ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमेशा क्या होता है भैया, 0 होता है। क्लियर है? ये आपको ध्यान देने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं। सुन कभी भी कोई मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट, मान लीजिए बहुत अच्छी चीज है ये, इसमें कोई मैट्रिक्स हमारे पास दे रखा है, अगर कोई ए मैट्रिक्स है, इसका डिटरमिनेंट आपको 5 दे रखा है, अब आपसे पूछेगी यार इसका इनवर्स का डिटरमिनेंट क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, इसमें 5 का इनवर्स हो जाएगा, मतलब 1/5 हो जाएगा। क्लियर है? ये ध्यान देने की जरूरत है। अगर हमारे पास ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आपको पता है तो उसका जो इनवर्स का डिटरमिनेंट होता है वो जस्ट उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। इसमें डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ये हमारे पास दे रखा है। इसमें परम्यूटेशन मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होता है, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, ये आपको समझने की जरूरत है। इसमें जो भी हमारे पास परम्यूटेशन मैट्रिक्स दे रखी है उसका जो डिटरमिनेंट होता है वो क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, मान लीजिए हमारे पास कोई एक परम्यूटेशन मैट्रिक्स है ना, हम जानते हैं 1, मैं ऐसा ले लेता हूं, मान लीजिए हमारे पास कोई मान लीजिए हमारे पास कोई एक परम्यूटेशन दे रखा है 1 3 2, हम जानते हैं S3 से, है ना। तो आपसे पूछा जाए कि इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होगा, तो पहले तो हम क्या करेंगे बेटा, इसकी मैट्रिक्स बनाएंगे। क्लियर है? मैं आपको बताना चाहता हूं, पहले तो हम क्या करते हैं, इसकी मैट्रिक्स बनाते हैं। बेटा इसकी मैट्रिक्स होती क्या है, ये हमारे पास इसको लिखने का तरीका क्या होता है। जो भी स्टूडेंट अगर आपको नहीं जानते हैं तो बेटा मैंने इस पर बहुत अच्छा काम कर रखा है ना। आप मेरी क्लास भी अगर आपने देखी होगी तो वहां बताया था मैंने, 1 3 पे जा रहा है, 3 2 पे जा रहा है एंड 2 1 पे जा रहा है। क्लियर है? तो बेटा ये हमारे पास मैट्रिक्स होती है, राइट। इसको लिखने का तरीका क्या होता है, सुन 0 0, ये 1 3 नंबर का एलिमेंट है ना बेटा, 1 3 नंबर का एलिमेंट 1 आ जाएगा बेटा, 2 1 नंबर का एलिमेंट 1 हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 3 2 नंबर का एलिमेंट 1 हो जाएगा, ये आएगी। अगर आपको इसका डिटरमिनेंट निकालना तो बेटा डिटरमिनेंट निकालने में थोड़ा सा कैलकुलेशन हो जाती है, तो इसका तरीका ये होता है, आपको क्या करना है, सुन इसके ट्रांसपोजिशन बना दो, मतलब 2 ऑर्डर के कितने यहाँ पे आएंगे, तो 1 2 आ जाएगा और 1 3 हो जाएगा। तो बेटा यहाँ पे देख रहे हो आप कि हमारे पास यहाँ पे कितने ट्रांसपोजिशन आ रहे हैं बेटा,
2 आ रहे हैं, तो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो होगा -1 पावर 2, है ना। जितने भी हमारे पास यहाँ पे 2 ऑर्डर के ट्रांसपोजिशन आ दो माइनस कर दो, बेटा इसका डिटर्मिनेंट क्या जाएगा 1 आ जाएगा, राइट। तो इस तरह से यहाँ पे किसी भी मैट्रिक्स का अगर आप निकालना चाहते हैं डिटर्मिनेंट, तो आप परमुटेशन मैट्रिक्स का बहुत इजीली डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। जैसे मैं आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूं। मान लीजिए हमारे पास एक बहुत बड़ी सी मैट्रिक्स दे रखी है ना, 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0, है ना। फिर ये आ गया 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0। अब आपसे पूछे कि भैया इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा, तो यार आपके लिए बहुत भारी बात हो जाएगी, यार इसका डिटर्मिनेंट निकालना तो बहुत भारी पड़ रहा है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सुन इसका परमुटेशन निकालेंगे, राइट। परमुटेशन निकालने का तरीका, बेटा ये कौन सा नंबर का एलिमेंट होता है, ये 1 2 नंबर का एलिमेंट होता है। बेटा ये कौन सा नंबर का एलिमेंट होता है, ये 2 4 नंबर का एलिमेंट होता है। बेटा ये कौन सा नंबर का एलिमेंट होता है, 3 1 नंबर का एलिमेंट होता है। बेटा ये कौन सा नंबर का एलिमेंट होता है, 4 5 नंबर का एलिमेंट होता है, राइट, है ना। और ये हमारे पास कौन सा नंबर का एलिमेंट होता है बेटा, ये हमारे पास होता है आई थिंक 5 3, है ना। सुनिए 5 3 नंबर का एलिमेंट होगा, राइट। तो इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 1 2 पे जा रहा है, 2 4 पे जा रहा है, 4 5 पे जा रहा है, 5 3 पे जा रहा है एंड 3 1 पे जा रहा है, राइट। ये आ जाएगा। अब इसके ट्रांसपोजिशन निकाल दो बेटा। ट्रांसपोजिशन कैसे निकालेंगे, 1 3 आएगा, फिर 1 5 आएगा, है ना, फिर 1 4 आएगा, फिर 1 2 आ जाएगा। बेटा ये हमारे पास मिलेगी। आप देखोगे तो बेटा यहाँ पे कितने ट्रांसपोजिशन हो रहे हैं, हमारे पास 4 आ रहे हैं। तो इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट आएगा वो आएगा -1 पावर 4 दैट इज इक्वल टू 1। तो यार ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा। तो इस तरह से किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट बहुत इजीली हम निकाल सकते हैं अगर हमारे पास कोई भी परमुटेशन मैट्रिक्स दे रखी। अब बात करते हैं अगर हमारे पास कोई भी ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स दे रखी तो उसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। जैसे मैं आपके सामने एक मैट्रिक्स लेता हूँ यहाँ पे, इसमें अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स दे रखी, मान लीजिए 1 2 3 5 0, या ले लो यहाँ पे भी, है ना, इसमें 3 1 2 5, है ना, एंड इसमें 0 0 0 0 4 6 5 2। मान लीजिए हमारे पास मैट्रिक्स दे रखी। कोई आपसे पूछेगा भैया इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा, तो इस मैट्रिक्स को बहुत इजीली आप कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको ब्लॉक बना देंगे यहाँ पे, है ना। इसमें ये इसका डिटर्मिनेंट और इसका डिटर्मिनेंट निकाल दीजिए ना। तो ए मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होगा, इसमें इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, है ना, द डिटर्मिनेंट ऑफ 1 2 3 5 इनटू, सुनिए क्योंकि ये हमारे पास अपर ट्रायंगुलर ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स है ना, तो बेटा इसका डिटरमिनेंट निकाल दीजिए आप। तो इसका डिटरमिनेंट हमारे पास कितना आएगा, 5 - 6, और बेटा ये आएगा 8 - 30 आ जाएगा, राइट। तो सुन यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू माइनस हो जाएगी और ये हमारे पास क्या आएगा 22। तो बेटा यहाँ से हमारे पास इसका डिटरमिनेंट आ जाएगा 22। तो इस तरह से हम बहुत इजीली यहाँ पे कर सकते हैं। हाँ मानस, क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम हो रही है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो कोई भी अगर हमारे पास ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स है या अपर ट्रायंगुलर है या फिर लोअर ट्रायंगुलर ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स है, तो उसका डिटरमिनेंट आप इस तरह से बहुत इजीली निकाल सकते हैं, मतलब है ना, ये आपको समझने की जरूरत है। इसमें यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस और मैं चाहूंगा कि इस क्वेश्चंस को आप करें। क्वेश्चन दे रखा है कि द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द मैट्रिक्स इज सिंगुलर। आपसे बोला जा रहा कि एक्स की कितनी डिफरेंट वैल्यू के लिए ये जो मैट्रिक्स होगी ये सिंगुलर होगी। यू हैव 1 मिनट, प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन। करें जी, कैसे करेंगे? करे जी। फटाफट करिए, कैसे करेंगे इसको? करे प्लीज। ओके जी, चलिए जी। तो सुन देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ध्यान दीजिएगा। अगर आप इस मैट्रिक्स का निकालना चाहते हैं तो सुनिए आएगा 1x एंड x1 आएगा। बेटा इसको इससे मल्टीप्लाई करिए तो ये आएगा 1 + x³ + 1 आ जाएगा, माइनस सुनिए आएगा ये एंड ये वैल्यू आएगी। तो बेटा ये आएगा x + x इज इक्वल टू 0। बेटा आपको उसको डिटरमिनेंट 0 लिखना पड़ेगा। तो ये आएगा x³ - 3x
प्लस का 2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे अगर आप इसकी वैल्यू निकाल के देखेंगे तो सुन इसकी वैल्यू से आप पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा। तो सुन यहाँ पे दो वैल्यू ऐसी आएंगे जिसके लिए हमारे पास यहाँ पे इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो हमारे पास क्या जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह से बहुत इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि 1 मिनट थोड़ा सा कुछ दिक्कत आ रही, पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही। हाँ जी, तो सुन मुझे लगता है कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी, है ना। तो सुन यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो सुन ये आ जाएगा हमारे पास, वैल्यू निकालेंगे तो अगर आप देखेंगे तो इसका फैक्टर अगर आप करके देख लीजिए तो सुन इसका फैक्टर आएगा, देखो 1 पे 0 हो रहा है तो बेटा x माइनस 1 इसका फैक्टर हो जाएगा, है ना। x माइनस 1 इसका फैक्टर हो जाएगा बेटा, यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करें, x स्क्वायर करें तो x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर तो ये प्लस x करना पड़ेगा, माइनस x तो ये माइनस का 2 हो जाएगा। तो बेटा आप देखेंगे तो x माइनस 1 कॉमन आ रहा तो ये आएगा x स्क्वायर x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। बेटा यहाँ पे जब खोलेंगे तो ये आएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो बेटा x की जो वैल्यू आ रही वो हमारे पास 1 and 2 आ रही, राइट। तो सुन यहाँ पे दो डिस्टिंक्ट वैल्यू के लिए हमारे पास यहाँ पे इसकी आंसर आ जाएगा, आई थिंक +2 आएगा, ये +2 आएगा तो ये माइनस आ जाएगा, राइट। तो दो वैल्यू के लिए हमारे पास यहाँ पे ये आ जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, P be the 4x4 मैट्रिक्स whose determinant is 10, then the determinant of -3p। सुन ये आया हुआ क्वेश्चन है, तो रिप्लेस कैसे करेंगे, ट्राई करें इस क्वेश्चन को। करें प्लीज, कैसे करेंगे इसको। तो इसमें देखिए आप कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ध्यान दीजिएगा। ओके गुड, तो मुझे लगता है मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहाँ सही कर रहे हैं। इधर देखिए आप, इसमें आपसे बोला जा रहा है कि जो ए मैट्रिक्स है ना, इसका डिटरमिनेंट हमारे पास 10 दे रखा है। तो आपसे पूछा जा रहा कि हमारे पास -3a मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होगा। तो बेटा ये आ जाएगा -3 की पावर 4 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो बेटा ये आएगा 81 इंटू 10, दैट इज इक्वल टू 810। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप कैसे करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, सुन अगला क्वेश्चन देखिए आप कैसे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। क्वेश्चन ये दे रखा है, सुनिए CSIR नेट में आया हुआ क्वेश्चन है कि ए अगर हमारे पास ये मैट्रिक्स है तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन। करिए कैसे करेंगे जी। हाँ जी, करें जी, कैसे करेंगे आप लोग। बिल्कुल करेंगे, बहुत जल्दी बहुत सारी चीज़ें होने वाली है। और मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि जो आपने काम, जो भी आप लोग पिछले 3 दिन 4 दिन से काम कर रहे हैं, उसका पॉजिटिव फीडबैक मिलना शुरू हो गया है। बहुत जल्दी चीज़ें सही डायरेक्शन में जाने वाली है। सो बस वेट करिए, है ना, बस इतना कह सकता हूँ मैं आप सभी से। चलिए जी, हाँ जी, आगे बढ़ते हैं जी। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे आप। अगर इस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की बात करें तो बेटा ये आएगा 1 0 और ये आएगा 2 1, है ना। बेटा इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे, तो इसका जो डिटरमिनेंट आएगा वो हमारे पास आएगा 0 0
6 माइनस, बेटा इसको करेंगे, इसको करेंगे, इसको करेंगे, तो ये आएगा 0 1 एंड 0 आ जाएगा। तो बेटा यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 6 माइनस 1, सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 5। बेटा 5 आ रहा। अगर हमारे पास नॉन जीरो वैल्यू आ रही है इसकी, तो सुन ये हमारे पास इन्वर्टिबल भी है, इसका डिटर्मिनेंट ऑड भी है और ये प्राइम नंबर हो जाएगा। तो सुन ए बी डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे बोला जा रहा है कि ए एन हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स दे रखी है और इसके अंदर जो एलिमेंट है ए आई जे, सुन इसके जो एलिमेंट है वो दे रखे हैं ए आई जे इज इक्वल टू बी आई स्क्वायर प्लस बी जे स्क्वायर, है ना। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो क्या होगा। प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन, वेरी सिंपल एंड इजी क्वेश्चन। करे जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करें प्लीज। बहुत बढ़िया जी। चलो जी, इसमें देखिए कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो आप क्या करें, सुन जब भी ऐसा प्रश्न आता है तो आप 3x3 मैट्रिक्स का एग्जांपल ले लीजिए। सुन 3x3 का एग्जांपल ले लीजिए। हम क्या करेंगे, सुन यहाँ पर हम जानते हैं ये आता है A11, A12, A13, A21, A22, A23, है ना, A31, A32, A33, है ना। तो बेटा हम क्या करेंगे यहाँ पे A11, तो यहाँ पे 1 1 रखेंगे तो B1 स्क्वायर माइनस B1 स्क्वायर 0 हो जाएगा। बेटा 1 2, तो ये आएगा B1 स्क्वायर माइनस B2 स्क्वायर, इसमें ये आएगा B1 स्क्वायर माइनस B3 स्क्वायर, राइट। इसमें ये आएगा B2 स्क्वायर माइनस B1 स्क्वायर, बेटा 0 हो जाएगा। ये आएगा हमारे पास B2 स्क्वायर माइनस B3 स्क्वायर, है ना। बेटा यहाँ पे क्या करना है, I यहाँ आएगा और J यहाँ आएगा, राइट। इसमें ये आएगा हमारे पास B3 स्क्वायर माइनस B1 स्क्वायर, बेटा ये आएगा B3 स्क्वायर माइनस B2 स्क्वायर और ये 0 हो जाएगा। और इसमें ये जो मैट्रिक्स है ये हमारे पास एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और इसका जो ऑर्डर है वो हमारे पास 3x3 है। तो हम जानते हैं अगर हमारे पास कोई भी ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा। तो सुन सी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। सो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आता है। सो अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, आपसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। प्लीज ट्राई करिए, यू हैव 1 मिनट फॉर दिस क्वेश्चन, प्लीज डू फास्ट। करिए जी, कैसे करेंगे। लाइक जरूर कर दीजिए सेशन को, आई एम रिक्वेस्टिंग यू, प्लीज लाइक द सेशन। सो तो देखिए कैसे करेंगे, मिल गया, ओके। सो इसका डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे, 8 0 5 9 आ जाएगा, है ना। इसमें ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या आएगा, ये 5 9 आएगा। इसको करो, इसको करो, इसको करो, तो इसमें यहाँ पे इसका जो डिटरमिनेंट आएगा वो आएगा 8 प्लस 0 प्लस यहाँ पे आएगा 81 16 162 माइनस इसमें ये आएगा हमारे पास ये आएगा। तो इसमें ये तो 0 हो रहा, ये होगा 68 72 एंड 8 और आई थिंक 8 नंबर 8 तो 6 आएगा एंड नया 7 8 6 56 है ना, ठीक है। आई थिंक 576 आ जाएगा, है ना, प्लस 576 एंड ये आएगा प्लस का 10, राइट। तो सुनिए ये हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो सुनिए इसका जो डिटरमिनेंट आएगा ये आएगा 170 माइनस सुनिए ये हमारे पास आ जाएगा 586, है ना। और जब इसको माइनस करेंगे, सुनिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसकी वैल्यू जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे इसका जो डिटरमिनेंट आएगा वो माइनस का 416 आ जाएगा, है ना। और माइनस का 416 आएगा, बेटा इसकी वैल्यू निकालेंगे तो माइनस का 416 आएगा, है ना। क्या आएगा इसमें, माइनस का 416 आएगा, जो कि डिविजिबल बाय 13 भी है और 2 से भी डिविजिबल हो रहा है ना। तो ये बोला ए इज इन्वर्टिबल एंड इनवर्स हैज ऑल इंटीजर एंट्री। बेटा ये बोल रहा है कि ये इन्वर्टिबल है और इसकी जो इनवर्स की एंट्रीज होगी वो सब की सब इंटीजर होगी। तो ये गलत है, क्योंकि जब भी हम इसकी किसी मैट्रिक्स के इनवर्स की बात करते हैं तो वो होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो बेटा यहाँ पे इसका डिटरमिनेंट जो आ रहा है वो माइनस का 416 आ रहा है, फिर यहाँ भी जो है तो बेटा जितने भी नंबर है सबको 416 डिवाइड करेगा तो कभी इंटीजर एंट्री नहीं आएगी, सो नॉट करेक्ट। डिटरमिनेंट ऑफ ए इज ऑड, नॉट करेक्ट। डिटरमिनेंट ऑफ ए इज डिविजिबल बाय 13, यस इट इज करेक्ट। द डिटरमिनेंट ऑफ ए हैज एटलीस्ट 2 प्राइम डिवाइजर, यस इट इज करेक्ट। तो सी एंड डी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सुन आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लेट ए बी द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 विद डिटरमिनेंट 5
देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज, अगर ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास 3 क्रॉस 3 का 5 है तो ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा? करिए प्लीज, वेरी सिंपल क्वेश्चन, ट्राई करिए। करें प्लीज, सेशन को लाइक जरूर करिए। एंड इसमें यहाँ पे दे रखा है हमारे पास कि अगर हमारे पास ए मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है बेटा वो हमारे पास कितना दे रखा है? 5 दे रखा है। तो इसका जो ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट होगा वो हमारे पास 1/5 हो जाएगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन है ना, तो याद रखिए, इसमें इस तरह से करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ ए बी द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 11 देन द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज। सुन, आपसे पूछा रहा है कि अगर हमारे पास एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 11 है तो ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा? करिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करिए जी। वेरी सिंपल क्वेश्चन। बहुत बढ़िया जी। डिटर्मिनेंट आपको ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट पूछ रहा है। देखो लोग गलत कर रहे हैं यहाँ पे, भैया डज नॉट एग्जिस्ट आएगा, क्योंकि अगर हमारे पास कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है 11 ऑड ऑर्डर की है ना, सुनिए 11 ऑर्डर की हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसका डिटर्मिनेंट 0 होगा। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 होता है तो उसका इनवर्स जो होता है वो होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो हम जानते हैं सुन, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय 0 होगा तो ये डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा, है ना, ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट, सुनिए एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर है? तो ए ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे करेक्ट होगा, सॉरी डी ऑप्शन करेक्ट होगा, माफी चाहूंगा। सुन अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेट ए बी द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 9। आपसे बोला जा रहा है कि एक मैट्रिक्स है ऑर्डर 9 की, कंसीडर द टू स्टेटमेंट, ए ट्रांसपोज ए का डिटरमिनेंट ए है इफ ए इज सिमेट्रिक, ए ट्रांसपोज ए का डिटरमिनेंट ए है इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू फॉर एनी मैट्रिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? करिए प्लीज। हाँ जी, क्लास कब से नीतू जी, आपको पता है क्या प्रॉब्लम चल रही बेटा, है ना, बहुत जल्दी चीज़ें रिजॉल्व होगी, है ना, मैं ऐसी आशा करता हूँ, पर मैं आपका समय ख़राब नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं आपको पढ़ाऊँ यहाँ पे, है ना, तो इसलिए हो रहा हूँ, पर मुझे लगता है कि चीज़ें बहुत जल्दी होगी। मैं को पढ़ाने में कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आपको बार बार 10 बार आपको मैसेज करके बोल चुका हूँ कि मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी क्लास लगेगी, अभी पढ़ाना चालू कर दूँगा मैं, है ना, बट जो चीज़ें हैं वो आपको पता है कि क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है। हाँ जी, कुछ बच्चों के मैंने मैसेजेस भी देखे हैं कि सर आप 3 महीने बंद कर दो ना सर, क्या दिक्कत है, आप हमें पढ़ा दो। पर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि IIT JEM के बच्चे भी हैं जिनका एग्ज़ाम 2024 फरवरी में होने वाला है, तो 5 महीने हो जाएंगे। फिर कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने 1 साल का सब्सक्रिप्शन लिया, तो सर हमने जून तक लिया है, तो सर जून तक अपना यूट्यूब चैनल बंद कर दो। फिर कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने IIT JEM का 2 साल का सब्सक्रिप्शन लिया है, तो वो 2025 फरवरी तक सर आप बंद कर दो ताकि हमारा कोर्स हो जाए। तो मतलब ये तो वो वाली बात होगी कि आप बंद ही करके बैठ जाओ। सो विच इज़ नॉट पॉसिबल, प्रैक्टिकली ये चीज़ें नहीं हो सकती है। इसलिए मैं आप सभी को बताना चाह रहा हूँ कि देश का प्रधानमंत्री भी 500 और 1000 के नोट बंद करता है तो बोलता है कि भैया आपको सबको 3 महीनों का समय मिलता है, आप 3 महीने में अपने नोट बदलवा लीजिए, नहीं तो आपके नोट किसी के काम नहीं रहेंगे। रातों रात पॉलिसी चेंज नहीं होती कि भैया आपको बोल दिया कि भाई कल से नोट बंद है ना, तो आप फिर जाओ, जो आपका पैसा पड़ा वो बर्बाद हो गया। सो विच इज़ नॉट राइट, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, है ना। हाँ जी, हाँ जी, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। सुन आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, इस मैट्रिक्स के लिए क्या होगा। सुन, ये जो होती है ना, ये कंडीशन सभी मैट्रिक्स के लिए ट्रू होती है ना, ए का डिटर्मिनेंट और ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट दोनों सेम होता है ना। सो सुन, हमारे पास ओनली सी ऑप्शन इज करेक्ट। इस तरह से हम यहाँ पे करते हैं ना, ठीक है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। सुन नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। आपसे पूछा रहा है कि इनमें से कौन सा ट्रू होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं जी। सुन इसको देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। यस रश्मि जी, पर आप चिंता मत करिए, आपके द्वारा जो आवाज़ उठाई जा रही है उसका असर हो रहा है। बस मैं इतनी बात बोलना चाहता हूँ, असर हो रहा है, चीज़ें
हो रही है। बस मैं एक शब्द में आपको बोलना चाहता हूँ, ठीक है, उसका नज़र मुझे आ रहा है ना। हाँ जी, चले जी। इसमें देखिए यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इसमें ये हमारे पास ट्रू नहीं होता है, ये ट्रू होता है और ये हमारे पास ट्रू होता है, बाकी ठीक है। क्लियर है? तो इस तरह से करेंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं। इसमें पूछा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, है ना। ट्राई करिए इसमें से कौन सा ट्रू होगा। बहुत जल्दी। टीचर्स डे, मैक्स टू मैक्स टीचर्स डे, ठीक है ना। हाँ जी, मैक्स टू मैक्स टीचर्स डे। क्लियर है? चिंता मत करिए आप, मैं पढ़ाऊंगा, है ना, ठीक है ना। हाँ जी, इतना भी जल्दी हार मानने वाला नहीं हूं मैं, है ना। मैं इतना जल्दी हार मानने वाला नहीं हूं, मैं आपको क्लियर कट बोलना चाहता हूं। आज मेरे द्वारा लिया गया डिसीजन मेरे स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देता है, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने इतने साल जो मेहनत करके जो इज्जत कमाई है ना, उसको मैं एक छोटे से डिसीजन पे ख़राब नहीं करना चाहता हूँ कि यार ठीक है आ जाओ, ये कर लो वो कर लो, विच इज़ नॉट राइट, है ना। जहाँ पे आपने जहाँ आप चाहते हैं, जहाँ चीज़ें आप जो आपने पढ़ाई के लिए पैसा खर्च किया है, बेनिफिट वहीं से आपको मिलना चाहिए। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, ये हक की लड़ाई है ना भाई, इसमें आपका क्या प्रॉब्लम है ना भाई। अगर बाई चांस कोई भी रेस्टोरेंट है, उस रेस्टोरेंट के मालिक और वहाँ पे जो काम करने वाला, उसके बीच में कुछ भी झगड़ा हो गया, पर जो आदमी खाना खा रहा है उसको थोड़ी डिस्टर्ब कर सकते हो क्या यार आप, है ना। तो लाइक बात वो हो रही है यहाँ पे। सो दिस इज द प्रॉब्लम, राइट, कि भाई जो आदमी नौकरी कर रहा है वो तो सफ़र हो ही रहा है, पर वहाँ पे जो कस्टमर बैठा है वो उसको भी सफ़र कराया जा रहा है, विच इज़ नॉट राइट। तो ये चीज़ें हैं जो कि धीरे धीरे समझ में आ रही है, तो आप थोड़ा सा परेशान मत होइए, चीज़ों को धीरे धीरे लाइन पर लाया जाएगा, है ना। क्योंकि जनता की जो आवाज़ होती है वो सबसे बड़ी आवाज़ होती है, उससे बड़ी आवाज़ कुछ हो ही नहीं सकती है। द डिटरमिनेंट ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स नेवर जीरो। ना डायगोनल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो हो भी सकता है यार भैया, सो नॉट करेक्ट। द डिटरमिनेंट ऑफ स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स नेवर जीरो, भैया हो भी सकता है यार। द डिटरमिनेंट ऑफ स्केलर मैट्रिक्स में भी जीरो, हो भी सकता है यार। द डिटरमिनेंट ऑफ इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स नेवर जीरो, तो यार ये भी हमारे पास गलत है। ध्यान दीजिएगा, इधर देखिए आप, इसमें यहाँ पे क्या हो रहा है कि अच्छा मे बी जीरो है क्या, नेवर जीरो नहीं, ये मे बी जीरो, हाँ ये सही है, हो सकता है। द डिटरमिनेंट ऑफ इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स नेवर जीरो, हाँ इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स का तो डिटरमिनेंट कभी जीरो नहीं होता है यार भैया, गलत है। सी ऑप्शन ही करेक्ट होगा यार भैया मेरे हिसाब से तो। आई थिंक डिटरमिनेंट ऑफ इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स नेवर जीरो, हाँ ये भी सही है। इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो कभी होता ही नहीं है, हाँ सही है, सही। बट इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स क्या होती है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी, है ना, और हम जानते हैं इसका डिटरमिनेंट कभी जीरो नहीं होता। सो सी एंड डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी से एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि आपने अपना पैसा खर्च किया है तो आपका अधिकार है कि आप बात कर सकते हैं, है ना। और मैं पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। मैंने आपको बार बार बोला है, मैं रोज़ ही सुबह उठ के जब शाम को सोता हूँ तो मेरे को 25 जनों को जवाब देना पड़ता है कि भैया मैं पेन, मेरा पेन टैब, मेरा सब सामान लेकर तैयार बैठा हूँ यहाँ पे। जिस दिन क्लास स्टार्ट हो जाएगी उस दिन चालू कर दूंगा, और आप चिंता मत करिए, जितना नुकसान होगा ना उसकी भरपाई मैं खुद क्लास लेके कर दूंगा। मेरी तरफ से कोई समस्या नहीं है, पर कंडीशन आप कोई भी, मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ यार, मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ, आप कोई भी कंडीशन अप्लाई कर दो यार, है ना। समय तो देते हो ना यार, समय नहीं मतलब आप बोल रहे हो कि भाई आज रात से ये चीज़ें हो जाएगा। अरे मोदी जी ने बोला था कि मित्रों आज रात से 500 और 1000 के नोट बंद किए जाते हैं, पर आपको समय दिया जाता है कि आप आने वाले इतने समय तक अपने नोट चेंज करा लें। भैया यहाँ तो ऐसा नहीं है, यहाँ तो ये है कि भैया कल से बंद कर दो नहीं तो छोड़ दो। दिस इज नॉट राइट। जिन बच्चों ने पढ़ने के लिए पैसा दिया है यार, उनको तो पढ़ाने दो। हाँ 3 महीने बाद जुत्ती पॉलिसी लगानी लगा देना। मुझे फ़र्क पड़ता है, मुझे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम से फ़र्क पड़ता है, पर उन लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता है। उनको बोला नहीं पॉलिसी इज़ इंपॉर्टेंट, स्टूडेंट कोई मैटर नहीं करता है। पॉलिसी इज़ इंपॉर्टेंट, स्टूडेंट कोई मैटर नहीं करता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं स्टूडेंट से कोई लेन देना नहीं है। पॉलिसी इज़ प्राइमरी, नॉट दिस इज़ नॉट राइट, है ना। पॉलिसी हमारे कंफर्ट के लिए बनाई जाती है ना, हमारे कंफर्ट जोन के लिए। और लगाओ ना पॉलिसी यार, 3 महीने बाद लगा देना भैया। अरे जितनी पॉलिसी लगा देना, मैं मेरे को अगर चलाना होगा तो मैं छोड़ दूंगा, और नहीं चलाना होगा तो मैं रह जाऊंगा यार।
पर अभी तो बच्चों का कोर्स कराने दो यार, बीच में क्यों डाल रहे हो उनको, है ना। सो मैं बार बार यही बात बोल रहा हूँ, है ना। और मैं हार मानने वाला नहीं हूँ, मैं लगा रहूँगा, है ना, जब तक कि चीज़ें रिजॉल्व नहीं हो जाए। तो मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि परेशान मत होइए, इस लड़ाई में आप मेरा समर्थन दीजिए, है ना, मेरा सपोर्ट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। नहीं तो आप भी अगर मुझे ऐसे बोलने लग जाओगे कि सर ये ऐसा हो रहा, ये नहीं हो रहा, विच इज़ नॉट राइट, है ना। कि पेशेंस, जीवन में ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटेगी जहाँ पे आपको डिसीजन लेना होगा, पर कभी कभी कुछ सत्य की लड़ाई के लिए थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है, पर चीज़ों का रिजल्ट ज़रूर मिलता है। ऐसे मैं कामना करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय। एंड स्टूडेंट, अगर आप हमारा ऐप डाउनलोड करना चाहें तो ये मैथ्स का ऐप है, जो कि हम लोग अलग अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए काम करना शुरू कर दिए हैं। तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए और ये टेलीग्राम ग्रुप है, अगर आप आरपीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसको ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पे आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय। अगर किसी की भावनाओं को आहत पहुँचिए, हाथ जोड़ के माफ़ी चाहता हूँ। मेरा कोई उद्देश्य नहीं था आपकी भावनाओं को ठेस पहुँचाना। मैं चाहता हूँ कि बच्चों की भले के और भविष्य के लिए मैं काम करूँ, और मेरे बच्चे भी चाहते हैं कि उनको जीवन में आगे बढ़ना। उनको कोई पंचायती से मतलब नहीं है, ना मेरे को किसी पंचायती से मतलब है। मैं यहाँ सिर्फ बच्चों के भले के लिए काम करना चाहता हूँ, और मेरा स्टूडेंट भी चाहता है, उसके पेरेंट्स भी चाहते हैं। मैंने लगभग पिछले 7 दिन के अंदर 200 पेरेंट्स से बात करी है, 200 पेरेंट्स से मैंने बात करी है लगभग पिछले 7 दिन के अंदर। हर पेरेंट्स से मैंने पूरा क्लियर कट बताया कि भाई क्या इशू आ रहा है, राइट, और मेरी क्या गलती है ना। मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि अगर मैं बीच में आपको छोड़ता हूँ तो मेरी गलती होती है कि सर आपने बीच में हार मान ली, हम तो रेडी थे, हम वेट कर लेते। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि मैं वेट करूँगा जब तक कि आपकी चीज़ों का समाधान नहीं हो जाता है ना। जब सब रास्ते बंद हो जाएंगे तब हम बात करेंगे हमें क्या करना है, ठीक है। तब तक आप मेरा सपोर्ट करिए। और मैं यहाँ पे कोई राजनीति नहीं करना चाहता हूँ, मुझे सिर्फ सीधी बात है कि समय दिया जाए। भैया आप अपनी पॉलिसी लगाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 3 महीने का समय दे दो, मुझे बच्चों का कोर्स कराने दो, बाकी मर्जी